हमें 3 स्टार रेटिंग मिल गई, सीधा 0 से 3 स्टार रेटिंग मिल गई। ये सब हमारे गोरखपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, मैं ये कह सकता हूँ। बिल्कुल, और इसी तरीके से आगे और स्वच्छता को लेकर और आयाम छुए गोरखपुर, ये लगातार उम्मीद भी की जा रही है। आपसे और सवाल लेंगे। प्रवीण निषाद जी एमपी हैं संत कबीर नगर से। सर, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा, निषाद समाज का कितना उत्थान हुआ है और आगे क्या है? निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे निषाद समाज को पहुंचाकर सम्मानित करने का काम किया और लगातार जिस उद्देश्य को लेके हम सभी लोग चले हैं, एक बहुतायत आबादी जो नदियों के किनारे रहती है, ताल के किनारे, घाट के किनारे, और तकरीबन उत्तर प्रदेश में 24.75% आबादी जो है ये निषाद आबादी है। और जितनी बड़ी नदियां हैं उनके किनारे निषाद रहते हैं, और जो बड़ी सिटीज हैं जैसे बनारस है, गोरखपुर है, अयोध्या है, इलाहाबाद है, यहाँ पे हमारी बहुतायत संख्या है निषाद समाज की। पूर्ववर्ती सरकारों ने इनके नाम को भी पूछने का काम नहीं किया था, और जब से माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने काम करना शुरू किया, अपने उस निषाद समाज के इतिहास को जगाकर जनता के बीच में, उनके बीच में समर्पित करने का काम किया, तब से निषाद समाज का एक सम्मान बढ़ा है। और निश्चित ही जो एक इतिहास रहा है निषाद समाज का कि भगवान श्री रामचंद्र जी के आत्म बाल सखा निषाद राज जी जो सिंगवेरपुर के राजा थे और आत्म बाल सखा थे, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर कष्ट पड़ा था और पहली रात्रि जो उन्होंने विश्राम की सिंगेरपुर में, और सुबह उठ के उनको चित्रकूट तक पूरी सेना के साथ भगवान निषाद राज जी ने उनको प्रस्थान कराया था, तो आज उस इतिहास का भी आपको जीवंत करने का काम हमारी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आप देख सकते हैं कि सिंगेरपुर में 53 फीट ऊंची प्रतिमा जो एक मित्रता का संदेश देती हैं, भगवान निषाद राज जी का और भगवान श्री रामचंद्र जी की गले मिलते हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। निषाद राज पार्क बना है, तकरीबन 350 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने खर्च करके वहां पर एक अपने समाज को स्थापित करने का काम किया। और इसी के साथ साथ जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई थी और जो हमारा असली मुद्दा था, जो आरक्षण का, जो हमारा संवैधानिक अधिकार था, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे कई साथियों ने अपने पीठों पर लाठियां खाई, अपने सीने पर गोलियां खाए, उसको भी जीवंत करने का काम हमारी सरकार ने किया। और जैसे हम लोगों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को बताया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, तो उन्होंने उसको दर पर दर उस चीज को सुव्यवस्थित करके और पहली बार उस जातीय जनगणना जो आरजीआई ने रिपोर्ट पहली बार लगाकर एक निषाद समाज को सम्मान देने का काम किया। तो अभी कहाँ तक पहुंच गया है? क्योंकि आरक्षण का ये मुद्दा बहुत पुरजोर तरीके से उठा था, आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये कहां तक पहुंचा है? कितना इस पर काम हुआ है और कितना समय लग जाएगा? निश्चित तौर पर पूरा काम हो चुका है। जो सरकारें कभी मानने को तैयार नहीं होती थी कि निषाद समाज उस आरक्षण की श्रेणी में आता है, अब सभी लोग मानने को तैयार है कि क्योंकि हमारा जो निषाद समाज है, निषाद, केवट, मल्ला, बिंद, सुरैया, खुलवट, कैश्यप, धीवर, रैकवार, बाथम, ऐसी तमाम उपजातियों में बटा है। और पूर्ववर्ती सरकारों ने नामों के साथ छेड़छाड़ करके कुछ जातियों को पिछड़ी जाति में डाल दिया, कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में डाल दिया, कुछ जातियों को घुमंती जाति में डाल दिया, कुछ जातियों को अर्ध घुमंतु जाति में डाल दिया। ऐसे उनके साथ विसंगति करके उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ हनन किया। आज देश में पहली बार है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन नामों को संगठित करके उनको एक सूचीबद्ध करके आरजीआई को रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब भारत सरकार जल्दी उस पर फैसला लेगी। सरकारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही, चाहे फिर वो केंद्र की बात करूं या फिर राज्य सरकार की बात करूं, वो कितनी कारगर साबित हो रही है खासकर निषाद समाज के लिए? निश्चित ही पहली बार जब हम लोगों ने माननीय पिताजी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके अपने इस निषाद समाज की जितनी भी विसंगतियां थी उनके बारे में बताया, और जो विकास की मुख्य धारा निषाद समाज तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाती थी, उनके बारे में जब हम लोगों ने अवगत कराया, तो उन्होंने पहला ये काम किया। जब 2019 में सरकार बनी और जब हम उनके साथ आए, तो मत्स्य जो मंत्रालय है उसको अलग करके एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में बनाया और 2000 करोड़ रुपया अलाट करके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया गया। और उसके तहत 1 रुपए में सारे मछुआरों का बीमा होता है, उनके
चिकित्सीय स्वास्थ्य के उनके अलग से मछुआ आवास देने की व्यवस्था उसके अंदर की गई, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उनके अंदर की गई, और जो लोग रोजगार के नजदीक थे, जो लोग व्यापार करना चाहते थे, उनको भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभान्वित करके ऐसे लाखों जो मत्स्य पालक है उनको लाभान्वित करने का काम हम लोगों ने किया।